घना अंधेरा छाया हुआ था। हवाओं में श्मशान की गंध, पेड़ों से टकराती हुई चीख जैसी आवाजें और चमगादड़ों की उड़ान माहौल को और भयावह बना रही थी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को अपने कंधे पर उठाए शांति से बढ़ रहे थे। बेताल खींखी हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम थकते नहीं हो, लेकिन यात्रा लंबी है। समय काटने के लिए सुनो एक और कहानी। और हाँ, याद रहे, अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम चुप रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम था राजा धर्मपाल। वह न्यायप्रिय और सत्यवादी था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि दरबार में चाहे अमीर आए या गरीब, वह सबकी बात ध्यान से सुनता और फिर निष्पक्ष निर्णय देता। एक दिन उसके दरबार में दो आदमी आ पहुंचे। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा था। एक ने कहा, महाराज, यह घोड़ा मेरा है, मैंने इसे कई सालों से पाला है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, यह घोड़ा मेरा है, मैंने इसे बचपन से पाला और बड़ा किया है। दोनों घोड़े पर अपना अपना दावा कर रहे थे। राजा धर्मपाल ने दोनों की बातें सुनी। पहला आदमी बोला, महाराज देखिए, घोड़ा मुझे देखते ही कैसे मेरी ओर बढ़ाता है, यही सबूत है कि यह मेरा है। दूसरा बोला, महाराज आपसे निवेदन है कि इस धोखेबाज की बातों में ना आए, यह घोड़ा मेरे घर से चोरी किया गया है। दरबार में लोग भी असमंजस में थे। घोड़ा सचमुच पहले आदमी को देखकर हिनहिनाने लगा था, लेकिन दूसरा आदमी भी बराबर जोर दे रहा था। राजा धर्मपाल ने तुरंत कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा, कल सुबह मैं इस घोड़े की असली पहचान करूंगा, तब तक इसे अस्तबल में रखा जाए। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि दोनों आदमी और घोड़ा दरबार में लाए जाएं। फिर उन्होंने कहा, घोड़े को छोड़ दो और दोनों आदमी दूर खड़े हो जाएं। घोड़े की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, फिर देखना है कि वह किसके पास जाता है। जैसे ही पट्टी खोली गई, घोड़ा दौड़कर दूसरे आदमी के पास पहुंच गया और उसके कपड़ों को सूंघने लगा। राजा ने तुरंत फैसला किया, यह घोड़ा उसी का है, असली मालिक वही है जिसके पास घोड़ा खुद गया। पहला आदमी झेंप गया और सच बाहर आ गया कि वह झूठा था। इतना कहकर बेताल राजा विक्रम के कंधे पर हिलने लगा और बोला, तो बताओ विक्रम, राजा धर्मपाल ने ऐसा न्याय क्यों किया? क्या केवल घोड़े का निर्णय ही असली सबूत था या इसके पीछे और भी गहरी बात थी? राजा विक्रम बोले, बेताल, राजा धर्मपाल का न्याय केवल घोड़े के पास जाने पर आधारित नहीं था। असल बात यह थी कि जानवर हमेशा अपने असली मालिक की पहचान कर लेते हैं, चाहे कोई और उन्हें पाल ले, पर उनकी नजर और सूंघने की शक्ति असली मालिक को कभी नहीं भूलती। राजा धर्मपाल ने यह बात समझी और उसी आधार पर न्याय किया। बेताल जोर से हंसा और बोला, हाँ 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 विक्रम, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन तुमने मुंह खोला, इसलिए मैं फिर से उड़कर अपने पेड़ पर जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल हवा में लुप्त हो गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और वापस श्मशान की ओर चल पड़े।